नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डीके मिश्रा। आपका अपने एजुकेशन चैनल एविल मैथ्स से स्वागत है। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे थे। अलजबरा में आज हमारा 11th लेक्चर है, 11वां लेक्चर। तो जिसमें से हम लोग जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप पढ़ रहे थे। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि लेक्चर प्रीवियस जो लेक्चर मतलब आपका जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से कि लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आपका ये पूरा का पूरा थ्योरी और प्रूफ इसका लिखा हुआ है। तो हम इसी को आपको रिटन टाइप में लिखा हुआ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और हम इसी को आपको प्रूफ करा दे रहे हैं, इसी पे हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही? कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो हमने आपको कई बार बताया कि आप 9696726252 पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज को रिसॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और एबिल मैथ्स के नाम से है ये एजुकेशनल चैनल, आपका व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, और पेजेस, फेसबुक पेजेस भी हैं। तो कहीं भी आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप ज्वाइन होकर आप कम्यूट हो सकते हो। क्लियर है? तो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। तो आज हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले? थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स क्या है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था? यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब वहां पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी ग्रुप के पास केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी होगी। किसी ग्रुप के पास केवल और केवल कितनी आइडेंटिटी होगी? केवल एक ही आइडेंटिटी होगी, उसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट कोई नहीं होगा। ठीक है। अब हमको इसके बाद पढ़ना थर्ड प्रॉपर्टी, यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। बट यहाँ पे उस तरह से नहीं है कि पूरे ग्रुप के लिए हमारे पास एक ही यूनिवर्स होगा। इनवर्स जो होता है हमने पॉस्टुलेट 4 में पढ़ा था। ग्रुप जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो ग्रुप के होने के लिए पॉस्टुलेट 4 मतलब जो आपका फोर्थ पॉस्टुलेट था, जो इनवर्स था, वो हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कराया गया था। किसके लिए? प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट। हम यही चीज प्रूव करने वाले हैं कि जितने भी एलिमेंट हमारे ग्रुप में आते हैं, मतलब एलिमेंट ए इन जी आते हैं, ये रहा ए इन जी आते हैं, सब के लिए यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। ठीक है। या दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बातें समझ में आ रही? तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? इन अ ग्रुप जी, कोई ग्रुप जी है हमारे पास, विथ ऑपरेशन स्टार। कौन सा ऑपरेशन लिया हमने? कोई बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, स्टार। फॉर एवरी ए इन जी, मतलब जितने भी एलिमेंट जी में हैं, जितने भी एलिमेंट किसमें? जी में हैं, द इनवर्स इज यूनिक। इनका इनवर्स क्या होगा? यूनिक पाया जाएगा। हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स मिलेगा, उसके अलावा दूसरा इनवर्स नहीं मिलने वाला है, अन्य इनवर्स उनको नहीं प्राप्त होने वाला है। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है? केवल और केवल एक ही एलिमेंट ए इनवर्स टाइप का होगा, सच दैट, जो इस तरह से है कि ए इनवर्स स्टार ए, मतलब एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट किया जाए चाहे लेफ्ट से, इन एलिमेंट ए के साथ ऑपरेट किया जाए चाहे राइट से, हमको क्या देने वाला है? आइडेंटिटी देने वाला है। क्या देने वाला है? आइडेंटिटी देने वाला है। ये हमारा यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स का स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट तो है, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंडर में आ रहा है, बट हम इसको कैसे बिलीव करेंगे, कैसे मानेंगे कि नहीं यूनिक ही होगा? है ना? इसको इसको भी तो मानना भी जरूरी है कि हम इसको कैसे कहेंगे नहीं यूनिक ही होगा। कोई बोले कि नहीं दो हो सकता है, तो उसके लिए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सपोज दैट हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया ए, किसमें? जी से बिलोंग करता है, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिया। चलो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ई ले लेते हैं, स्मॉल ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जो कि हर ग्रुप का क्या होता है? यूनिक होता है, अकेला ही होता है, उसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं पाई जाती है। लेट देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट इनवर्स। हम मान लेते हैं यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट अलग अलग इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखो भाई, प्रूफ क्या करना है? एक ही इनवर्स होता है हर एक एलिमेंट का, लेकिन हमने क्या मान लिया कि चलो हम मान लेते हैं एक के अलावा दो इनवर्स होते हैं यहाँ पे। कितने इनवर्स होते हैं? दो इनवर्स होते हैं। अगर यहाँ पे दो इनवर्स हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन भी बनी। एक तो यूनिकनेस के अकॉर्डिंग कि अगर दो इनवर्स हो रहे हैं, या तो ये दोनों बराबर हो जाए,
बराबर होंगे तभी हमारा यूनिक होगा। अगर बराबर नहीं हुए दैट मीन्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स हमारा फेल हो जाएगा। दोनों कंडीशन बनी कि नहीं बनी? दो कंडीशन आपके साथ क्रिएट हो जाएगी। तो अब चलो इसको आगे लेके बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं अगर हमने पहले इनवर्स को, फर्स्ट इनवर्स A1 इनवर्स को लेफ्ट से ऑपरेट करा और राइट से ऑपरेट करा। तो इनवर्स तो है ना, एलिमेंट ए का इनवर्स है कि नहीं है? अगर इस एलिमेंट का इनवर्स है तो यह भी क्या होगा, आइडेंटिटी देगा हमको कि नहीं देगा? आइडेंटिटी देगा। दूसरा वाला भी अगर इनवर्स है तो यह भी हमको क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। दूसरा भी हमको क्या करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। हमने इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बना दिया। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बना दिए और दोनों को हमने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं इनवर्स एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने के बाद हमको कहां पहुंचा देगा, आइडेंटिटी पे पहुंचा देगा। राइट है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन को कंपेरिजन करो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड को कंपेरिजन कर लो, चाहे आप राइट हैंड साइड को कंपेरिजन कर लो। तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को कंपेरिजन कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने लिखा ए स्टार A2 इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार A1 इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। पॉसिबल है कि नहीं है? रीजन है कि जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए उसका राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। अगर इधर ई है तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं ना कि ए स्टार A1 इज इक्वल टू ए स्टार A2 इनवर्स, बोल सकते हैं ना। फिर हम लोगों ने और एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी, एक कंडीशन पढ़ रखा था, कैंसिलेशन ला। लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला पढ़ रखा है, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला पढ़ रखा है। तो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला के अकॉर्डिंग देखो, ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, A2 इनवर्स इज इक्वल टू A1 इनवर्स। क्या मिल गया, A2 इनवर्स इज इक्वल टू A1 इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दोनों इनवर्स एलिमेंट हमने डिस्टिंक्ट लिए थे, अलग अलग मान रखे थे, वो दोनों इनवर्स क्या हो गए, एक ही हो गए, बराबर हो गए, सेम सेम हो गए, बराबर हो गए कि नहीं हो गए? और जब बराबर हो गए तो दैट मीन्स क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं, सो दैट, यहां से हम लिखना शुरू कर देते हैं, सो दैट, सो दैट क्या बनेगा, द इनवर्स, किसकी बात करें, इनवर्स की ही तो बात कर रहे हैं, द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, इनवर्स ऑफ ए इन अ ग्रुप इज यूनिक। क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। मतलब हम किसी भी ग्रुप के बारे में अगर बात करें तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सबके एलिमेंट्स के जो इनवर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, यूनिक आएंगे, इकलौते आएंगे, अकेला ही होगा, उसके अलावा दूसरा इनवर्स उस एलिमेंट का नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई, क्लियर हुआ? चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई आ जाओ, क्या हुआ भाई? ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, फॉर फॉर इब्री ए, फॉर इब्री ए इन जी, फॉर इब्री ए इन जी, द इनवर्स ऑफ, द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, फॉर इब्री ए इन जी, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने सब हर एक एलिमेंट के लिए द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, द इनवर्स ऑफ ए मतलब ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा, द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, वो क्या होगा, ए होगा। दैट इज, दैट इज ए इनवर्स का फिर से इनवर्स लिया जाए तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। दैट मीन्स किसी का दुश्मन हो ना, और उसको फिर से दुश्मनी बनाओ तो क्या, फिर से कंडीशन क्या है, दुश्मन को एग्जांपल नहीं, किसी ऐसे ऐसे बोल सकते हो, किसी को उल्टा करो फिर से उल्टा कर दो। दुश्मन का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते लेकिन उल्टे को बोल दे सकते हैं, किसी को एक बार उल्टा करो और फिर से उसका उल्टा कर दो, क्या आएगा, फिर सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही सेम कंडीशन बोली जा रही है, यह हर एक, अब लेकिन ये तो हमारा जनरल एग्जाम्पल हो गया, इससे इसके थ्रू हमारा ग्रुप थोड़ी ना प्रूफ होने वाला है, एक समझने की बात कर रहे हैं, किसी को उल्टा करो फिर से उल्टा कर दो तो वही फिर हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे हमको क्या बोला गया, फॉर इब्री, फॉर इब्री ए मतलब जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स मतलब जो एलिमेंट ए का इनवर्स था, ए इनवर्स था ना,
एलिमेंट ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा। उसके इनवर्स का भी इनवर्स ले लिया जाए, अगर उसके इनवर्स का भी क्या कर लिया जाए, इनवर्स ले लिया जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, वही एलिमेंट फिर से निकल के आएगा जिस एलिमेंट का क्या था, वो इनवर्स था। जिस एलिमेंट का क्या था, इनवर्स था। दैट इज ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए। बट अब इसको भी मानने के लिए हमको कुछ ना कुछ आइडिया चाहिए, कुछ प्रूफ चाहिए कि भाई हम किसी बात को मान कैसे लें, कि आप ऐसे बोल रहे हम ऐसे मान लें, है ना। तो उसके लिए चलो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसी कुछ कंडीशन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? या फिर मान ले ऐसे कुछ इस तरह से ले लेते हैं, लेट ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू हम बी ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ए इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए ना आके क्या आएगा, बी आएगा। देन अगर ऐसी कंडीशन हुई, अगर ऐसी कंडीशन हुई, तो ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलेगा। सोच लो क्यों, क्योंकि भाई ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए मिल रहा है। इन्होंने बोला ए होता, हमने बोल दिया ए ना होके बी होगा, बी होगा दूसरा कोई एलिमेंट है। बट अगर ए इनवर्स को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी देगा कि नहीं देगा, किसके, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के डेफिनेशन से ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है ना, एलिमेंट और उसका इनवर्स, एलिमेंट और उसका इनवर्स। क्योंकि देखो ए इनवर्स का इनवर्स अगर बी है तो मतलब क्या है, एलिमेंट ए इनवर्स और उसका इनवर्स कौन निकला, बी निकला। तो एलिमेंट और इनवर्स को ऑपरेट, एलिमेंट और इनवर्स को जो ऑपरेट कराएंगे तो हमको आइडेंटिटी, यहाँ पे एलिमेंट कौन है, एलिमेंट ए इनवर्स है। कंफ्यूज ना होइएगा कि इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ पे एलिमेंट ए इनवर्स है, ए इनवर्स का इनवर्स अगर निकाला गया तो बी मिला। दैट मीन्स ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, बी है। तो किसी एलिमेंट के इनवर्स से उसमें ऑपरेट करने के बाद हमको आइडेंटिटी मिलती है, इतना तो हमको पता है। तो ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्लियर, चलिए भाई इतना समझ में आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से समझो इस चीज को। अगर ऐसा है, मल्टीप्लाई हम क्या करें, किसी एलिमेंट को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें। चलो ए को ही मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई both side by a on the left, on the left we have। अब देखो लेफ्ट से ऑपरेट कर दें या राइट से ऑपरेट कर दें ना, हमारे पास कैंसलेशन लॉ है। और एक कंडीशन और है कि किसी फंक्शन में या किसी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की कोई कंडीशन में अगर हम लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम एलिमेंट से ऑपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने लेफ्ट साइड से क्या कर दिया, ए को मल्टीप्लाई करने के लिए सोचा, तो हमने क्या किया, ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार आइडेंटिटी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई इशू नहीं। हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करें तो ए स्टार ए इनवर्स स्टार बी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ए स्टार ई इसको छोड़ देते हैं ऐसे। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से मिल जाएगा आइडेंटिटी, यहाँ से मिल गया स्टार इज इक्वल टू बी और ए स्टार ई हो गया, ए स्टार ई हो गया। मतलब क्या हुआ कि हमने यहां पे देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ई और ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स की बात करें, डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स की बात करें, तो ई स्टार बी और ई स्टार ए दोनों में आइडेंटिटी का मल्टीप्लीकेशन कर देने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हो, बी इज इक्वल टू ए हो गया कि नहीं हो गया, बी इज इक्वल टू ए हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, बी इज इक्वल टू ए हो गया। अब क्यों हो गया, क्योंकि भाई ई स्टार ए और ए स्टार ई का ई की वैल्यू में कोई चेंज है, क्योंकि आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट में जब आप ऑपरेट करते हो, जब मल्टीप्लाई करा रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जानकारी है कि नहीं है, हमने कई बार इस चीज को रिपीट किया है कि
आइडेंटिटी को चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कर दो चाहे राइट से ऑपरेट कर दो, उसकी वैल्यू में कोई एलिमेंट की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यह बात सत्य है, ये बात सही है। क्लियर है? हेंस, हेंस या नोट के फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे हम नोट लिख दे रहे हैं। नोट दिस आल्सो फॉलोज, आल्सो फॉलोज ट्रिवियली, हम इसको बोल देते हैं ट्रिवियली। ठीक है, ट्रिवियली क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये हमेशा फॉलो, ट्रिवियल किस, ट्रिवियल की हिंदी बहुत गड़बड़ है। तुच्छ, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है। बट ट्रिवियल वर्ड सुनने में तो इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब ट्रिवियली बोलने का सेंस ये होता है कि ये कोई फॉलो करे ना फॉलो करे, अगर ऐसी कंडीशन है ग्रुप बन रहा है तो ये तो फॉलो करने वाला है। ठीक है, ट्रिवियली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ, definition of inverse, definition of inverse, the result, the result a inverse star a is equal to identity implies that, implies that inverse of a is, inverse of a is a inverse, and inverse of, and inverse of a inverse is a। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इस ये रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इनवर्स स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, द इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स एंड इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए। दिस, दैट मीन्स या दिस द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इटसेल्फ। ये आपका अगला नोट हो सकता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा भूल गए कि नोट सेकंड देने के लिए, नोट सेकंड आपका ये हो गया, नोट फर्स्ट ये हो गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि ए इनवर्स इज ए, और दूसरी कंडीशन द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा क्या होता है? खुद ही होता है, उसमें कुछ एनदर नहीं बिलोंग कर रहा होता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? ठीक। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, नोट फर्स्ट फिर से एक्सप्लेन कर दें आपको। दिस आल्सो फॉलोज द ट्रिवियली, क्या ट्रिवियली का मतलब क्या होता है? ये परमानेंट हमेशा फॉलो कर रहा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन को फॉलो करता रहेगा। द रिजल्ट ए इनवर्स स्टार ए, जो ए इनवर्स स्टार ए का रिजल्ट था इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा था, ये हमको क्या इंप्लाई करता है? इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ए का इनवर्स ए इनवर्स होगा, और इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स हमेशा क्या मिलेगा? एलिमेंट क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगी ट्रिवियली। और दूसरा नोट हमारा क्या है? द इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज आइडेंटिटी, या इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज इटसेल्फ, मतलब वो स्वयं खुद ही हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कितनी प्रॉपर्टी हमारी हो गई? 4 प्रॉपर्टी हो गई। चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, पांचवी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? सपोज दैट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लॉ। क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल लॉ बोला जाता है, रेसिप्रोकल लॉ बोला जाता है। अब रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है भाई? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना। अब साधारण शब्दों में इसको क्या बोलते हैं? ए उल्टा कर देना। जैसे बोला गया ए, ए का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/a। जैसे 2/3 है, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2 हो जाएगा, है ना? मतलब जस्ट उसको उल्टा घुमा देना, वो क्या हो जाता है? आपका रेसिप्रोकल बन जाता है। क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल बन जाता है। डन? समझ में आई कंडीशन? ओके, चलिए रेसिप्रोकल लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल लॉ होता क्या है। अब रेसिप्रोकल लॉ किसके लिए? ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, ग्रुप के बाहर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
फॉर ऑल ए बी इन जी, हम मान लेते हैं फॉर ऑल, वैसे हमको सिंबल यूज करना था ये वाला, फॉर ऑल ए बी इन जी, दो एलिमेंट ले लेते हैं ए बी इन जी, दो एलिमेंट कहाँ ले लिया, जी में ले लिया, और लिखते हैं कि ए स्टार बी का इनवर्स, ए स्टार बी का इनवर्स जो होता है वो होगा आपका बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, क्या होगा, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो जाएगा। देखो रेसिप्रोकल लॉ यही इतना है कि अगर हमारे पास ग्रुप में दो एलिमेंट हैं और उनका आपस में ए स्टार बी मतलब ऑपरेटर के साथ, ऑपरेशन के साथ उनको ऑपरेट किया गया और पूरे के रिजल्ट का इनवर्स ले लिया जाए तो बी इनवर्स ऑपरेटेड बाई ए इनवर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यही इतना हमारा क्या है, रेसिप्रोकल लॉ। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहें, अब इसमें भी वही सवाल है कि भाई हम माने कैसे, भाई हम इसको मान कैसे लें कि ऐसा ही होने वाला है। तो हम सपोज कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल टू हमने मान लिया यक्स, क्या मान लिया, यक्स, सिंपल एकदम साधारण सा हमने क्या मान लिया, यक्स ले लिया कि अगर ए स्टार बी का होल इनवर्स बोला गया तो हम उसको यक्स मानेंगे। देन बाय द डेफिनेशन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ किसका, किसके डेफिनेशन, इनवर्स के डेफिनेशन से, इनवर्स ही तो लगा ना यहाँ पे, -1 लगा है मतलब इनवर्स ही लगा। डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से समझो। किसी, ये हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट है ए स्टार बी, ए स्टार बी हमारा पूरा एलिमेंट है, इसका इनवर्स निकाला गया तो यक्स आया, इसका मतलब ए स्टार बी का इनवर्स कौन, यक्स, ए स्टार बी का इनवर्स कौन, यक्स। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ए स्टार बी के साथ अगर यक्स को ऑपरेट करा दिया जाए तो हमको आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है मिल जानी चाहिए। अगर हम क्या करें, ए स्टार बी के साथ यक्स को ऑपरेट करा दे तो हमको क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी, क्यों, क्योंकि ए बी एक एलिमेंट है ए स्टार बी, उसका इनवर्स लिया गया तो हमको यक्स मिल गया, और उसका इनवर्स लेने पे अगर हमको यक्स मिलता तो यक्स के साथ ऑपरेट करके वो क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, अगर हम इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दें, किसको अप्लाई कर दें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है, एसोसिएटिव, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट करा देते हैं, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को ऑपरेट करा देते हैं, तो ए इनवर्स ऑपरेट करा देंगे तो क्या बनेगा, दिस हो जाएगा, क्लियर है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए बन जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टार बी स्टार सी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई लिख दे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रही बातें, डन। अब देखो ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी, ए क्या मिल गया, स्टार बी स्टार सी मिल जाएगा, इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ई मिल गया। अब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर, आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने से ध्यान दो हमको बी स्टार सी इज इक्वल टू ए इनवर्स ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है इतनी बातें, डन है। फिर से समझो इस चीज को, अब बी हमको क्या मिला, बी स्टार सी मिल गया, क्या मिल गया, बी, बी स्टार सी नहीं है भाई, ये एक्स है, सी लिखते चले आ रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सी नहीं यक्स है, क्या है, सी नहीं यक्स है। तो क्या मिल गया, बी स्टार यक्स मिल गया हमको, क्या मिला, बी स्टार यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मिला। अब ध्यान से समझो इस चीज को, हम फिर से क्या करते हैं, बी इनवर्स को लेफ्ट साइड से इसमें भी ऑपरेट कर देते हैं, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या होगा, बी इनवर्स स्टार बी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमने अलग कर लिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स मिल गया, मिला कि नहीं मिला, डन है, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। भाई स्लाइड कहाँ चला गया, ठीक, ठीक, क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी स्टार यक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स हो गया, दैट मीन्स यक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स मिल गया। अब ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे साइड में समझा देते हैं, यहाँ पे
अभी हम लोगों के पास कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू, हम लोग के पास था बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यही प्रूव करना था। हम लोगों ने माना था ए स्टार बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू यक्स माना था, और यक्स इज इक्वल टू हमको यही फिर से मिल गया, एक्स इज इक्वल टू हमको फिर से यही मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन जो है ये फुलफिल होने वाली है। तो दैट मीन्स अगर हम बात करें ए स्टार बी का होल इनवर्स निकालने की, तो हमेशा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर आएगा। किसके लिए? किसी ग्रुप के लिए, किसी ग्रुप के लिए एक कंडीशन हमेशा क्या होती रहेगी, फुलफिल होती रहेगी। बातें समझ में आई? फिर से हम बार बार इस चीज को रिपीट करते रहते हैं। जिसको आप कोई इशू है, नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर 9696726252 पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकता है, या इबिल मैथ्स के नाम से, इबिल मैथ्स के नाम से आपका क्या व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, या टेलीग्राम चैनल भी इसी के नाम से है, टेलीग्राम चैनल भी इविल मैथ्स के नाम से, वहां पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इसी पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी के साथ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारा सजेशन यही रहेगा, जिसको अलजेब्रा को पढ़ना है तो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पैसे ना वेस्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको स्ट्रीमिंग मिल रही है उसको पढ़ें, उस पर ध्यान दें। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।